Good morning students, let's continue our syllabus with the poem An Elementary School Classroom in a Slum. स्लम क्या होता है? एक ऐसी बस्ती जहाँ पर बहुत ही पुअर से बच्चे रहते हैं, गंदा एरिया होता है। वहाँ पर जो स्कूल है और वहाँ पर जो क्लासरूम है उसके बारे में ये पोएम है। गंदी बस्ती में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में है ये। Far far from gusty waves these children's faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor. यहाँ पर कवि जो है गंदी बस्ती के स्कूल की कक्षा में बैठे हुए बच्चों को देखता है। Far far from gusty waves these children's faces, वो उनके उदास और बहुत ही मुरझाए हुए चेहरों को देखकर उनके हृदय स्पर्शी शब्द चित्रों के द्वारा वर्णन करते हुए क्या कहता है कि इन बच्चों के रक्तहीन चेहरे जो है वो जीवन और चंचलता रूपी उन जोरदार लहरों से बहुत ज़्यादा दूर हैं जो बचपन का एक चिन्ह होती हैं। वो उनके उबड़ खाबड़ लाइक रूटलेस वीड्स, उबड़ खाबड़ बाल और पीले पीले चेहरे के बिना गिर्द बिना जड़ वाले घास पात की भांति लटक रहे हैं। मतलब वो क्या कह रहा है कि उनके चेहरे बिल्कुल लटके हुए हैं। उनके चेहरों पर ना तो कोई खुशी है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई तेज़ दिखाई दे रहा है। बच्चे बड़े मुरझाए हुए से वहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक बहुत लंबी सी लड़की जिसका सिर नीचे को झुका हुआ है, मानो वो बहुत भारी लग रहा है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज, द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, reciting a father's granuled disease, his lessons from his desk at back of the dim class. इसमें कवि क्या कहता है कि एक लंबी सी लड़की जिसका सिर नीचे को झुका हो, वो ऐसे लग रहा है मानो वो बहुत भारी हो। पीला दिखने वाला एक लड़का जो कि दीवार के साथ बैठा हुआ है, सट के बैठा हुआ, इतना पतला और इतना कमज़ोर है कि वो मात्र दीवार के कागज़ जैसा ही लग रहा है। उसकी छोटी छोटी चमक से रहित आंखें एक चूहे की तरह लग रही हैं। इसके अलावा वहाँ एक और अन्य लड़का है जो पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे उसको एक तरह का कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने एक ऐसे पिता से टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ विरासत में ली हैं, यानी उसके बाप को भी वही बीमारी थी और उसे भी ऐसा लग रहा है जैसे वही बीमारी है, पुश्तैनी बीमारी चलती आ रही है, जिसकी हड्डियाँ पूरी तरह से टेढ़ी मेढ़ी हैं, गांठें बन गई है शरीर में किसी तरह से, पूरी तरह से वो एक तरह से बीमार लड़का लग रहा है। His lesson from his desk at back of the dim class, वो अपने डेस्क पर बैठा हुआ और अपने पाठ को दोबारा रिपीट कर रहा है, पढ़ रहा है। One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream. कक्षा के पीछे की तरफ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी आंखों में बहुत ही बड़ा सपना दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है उसकी आंखें सपने को के देख कर चमक रही हैं। उसकी आंखों में एक चमक है, वो एक सपना देख रहा है। और स्क्वायरल्स गेम, वो एक गिलहरी के गेम को देख रहा है। इन ट्री रूम, एक पेड़ के ऊपर एक गिलहरी को देख रहा है जो कि अपने उस पेड़ के अंदर आ रही है, जा रही है। अदर देन दिस, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी चाहता है कि वो भी एक अच्छे से कमरे में, सुंदर से कमरे में हो, बहुत साफ़ सुथरे कमरे में पढ़ाई कर रहा हो, जहाँ पर वो अकेला हो और उसके साथ कोई भी गंदे बच्चे ना हो। On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudlets at dawn, civilized dome riding all cities. इस गंदी बस्ती में कक्षा के कमरे की दीवारों में बासी क्रीम के जैसी गंध आती है। इन पर उन लोगों के नाम अंकित है जिन्होंने इस कक्षा के कमरे को बनाने के लिए दान दिया था। इन दीवारों के ऊपर ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, इन दीवारों के ऊपर कुछ चित्र टंगे हुए जैसे शेक्सपियर के धड़ का चित्र। क्लाउडलेस एट डॉन, एक बादल रहित प्रभात का चित्र। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, गिरजे के विशाल गुंबद का एक चित्र जिसमें सभी नगरों में सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। बेल्ड फ्लोरी टायरोलेज वैली, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और इसमें साथ साथ ऑस्ट्रिया की टायरोल नामक घाटी का चित्र है जो अपने घंटी आकार के फूलों से भरी हुई है। वहाँ पर संसार का एक खुला हुआ नक्शा भी है जो जिसमें सभी सागर और प्रदेश दिखाई दे रहे हैं जो इस संसार में हैं। बट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन जो इस संसार में है, इन गरीब बच्चों के लिए नक्शे पर दिखाया गया ये संसार उनका संसार नहीं है। उनके लिए उनका संसार मात्र कक्षा की ये खिड़कियाँ ही हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग, जहाँ पर उनका पूरा भविष्य
कोहरे से भरा हुआ है और सब कुछ धुंधला ही धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, ये केवल एक तंग सी गली है जो एक उदास धूसर आकाश से घिरी हुई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, ये एक ऐसा संसार है जो नदियों और अंतरीपों के खुले संसार से बहुत दूर है। ये एक ऐसा संसार है जो शब्दों के उन सितारों से बहुत दूर है जो कि राजनेताओं के द्वारा उन्हें दिखाए जाते हैं। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जो बड़े बड़े नेता लोग उन्हें वादा करते थे कि वो उनके स्कूल बनवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, लेकिन होता क्या है, वो स्लम एरिया के स्कूल वैसे ही रह जाते हैं। वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को गंदी गंदी दीवारों, गंदे गंदे कक्षा, गंदे गंदे दरवाज़ों, खिड़कियों वाले कमरों में बैठकर पढ़ना होता है। और वहाँ पर जो दीवार पर पिक्चर्स लगी हुई होती हैं जो कि उन्हें मोटिवेट करती हैं, लेकिन वास्तव में उनकी संसार होती ही नहीं। उनका संसार तो वही बंद कमरे होते हैं, वही गंदे कमरे होते हैं जहाँ पर कभी भी गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं जाता कि उन्हें कभी भी डेवलप किया जाए, उन्हें निखारा जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस पोएम इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।